हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल मिश्रा है। आज यहाँ दिल्ली में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है। आज मैं कॉलेज गई तो जरूर, लेकिन 12 बजे ही घर वापस आ गई। घर आकर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स ली और थोड़ी देर आराम किया। मेरे इंस्टाग्राम पर प्रीतम नाम के शख्स ने एक कहानी भेजी थी। मैंने बिस्तर में लेटे लेटे कहानी पढ़ी और आधे घंटे के अंदर वीडियो बना डाली। चलो दोस्तों, प्रीतम द्वारा भेजी हुई इस हॉरर स्टोरी का लुत्फ उठाते हैं। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर भी एक कॉल सेंटर में काम करती थी। यह बात गुड़गांव इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके में जाना पसंद नहीं करता था, रात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे। तभी दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक मल्टी सिटी बनाने का काम शुरू हुआ। इन छोटे शहरों में हर मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसी क्रम में धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम भी शुरू हुआ। लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी घटने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते जिनसे लोग बहुत डर जाते। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी थी। जिनके पास अपनी जमीनें थी वे बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया तो एक मुख्य बात पता चली। जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे। वे गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे मार दिया करते थे और वहीं दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकल रहे थे वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। सभी कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम शैली था, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी। वह बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नजरों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नजर बनाए रखती थी। वह देखती थी कि किस तरह शैली कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत प्रभावित थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों चली गई। कारण जानने के लिए उसने उसके आसपास के कर्मचारियों से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूँ। बस इतना कहकर वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वह फोन पर बात तो कर रही है, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब शैली को कंपनी आना था तो वह वहां नहीं पहुंची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी की वजह से वह आज नहीं आई होगी। दिन बीत गया। दूसरे दिन भी शैली कॉल सेंटर नहीं आई। तब टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसने शैली को मेल किया, मैसेज भी किया, लेकिन शैली से संपर्क नहीं हो पा रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में शैली को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की। उसने शैली के घर का पता बताया जहां से वह प्रतिदिन गाड़ी लेती थी। कंपनी के किसी कर्मचारी को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस घर के मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। कर्मचारी बोला,
लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है, शायद वह यहाँ उतरती हो, लेकिन उसका घर ये नहीं है। शायद उसका घर यहीं आसपास हो। बहुत छानबीन करने पर वहाँ शैली का कुछ पता नहीं चला। कर्मचारी ने यह खबर कंपनी जाकर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण शैली ने अपना पता सही ना दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद शैली का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने कर्मचारी को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचा और शैली के माँ बाप से मिला। उसने उनसे शैली के बारे में पूछताछ की और बोला, शैली कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है, क्या शैली को कुछ हो गया है? माँ बाप ने पूछा, वह कब से नहीं आ रही है? कर्मचारी ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए हैं, उसका कहीं भी अता पता नहीं है। उसके माँ बाप ने फिर पूछा, कितने दिनों से शैली तुम्हारी कंपनी में काम कर रही है? जवाब में कर्मचारी बोला, 1 साल से ज्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद शैली के माँ बाप ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शैली के पिताजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, शैली को मरे 8 साल हो चुके हैं। कर्मचारी को एक बार लगा कि शायद गलत जगह आ गया हूँ। तब कर्मचारी ने उन्हें शैली की फोटो दिखाई। पिताजी ने कहा, हाँ यही है, यही हमारी बेटी है। यह सुनने के बाद कर्मचारी को यकीन हुआ कि माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। यह बात कर्मचारी ने अपने सीनियर को बताई। उस सीनियर अधिकारी ने विस्तार से शैली के पिता से बात करी। तब जाके पता चला कि शैली तो वास्तव में ही 8 साल पहले मर चुकी थी। वह कर्मचारी काफी डरा हुआ था। फोन पर बात खत्म होते ही वह कर्मचारी शैली के घर से निकल पड़ा। बाहर खड़ी कंपनी की गाड़ी में वह हड़बड़ाहट में बैठ गया और ड्राइवर से गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। ड्राइवर उस कर्मचारी को लेकर कंपनी की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से शैली सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। शैली को बचाने के चक्कर में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सड़क से हटकर खाई में जा गिरी। इन मौके पर ड्राइवर और उस कर्मचारी की मौत हो गई। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। उस दिन से कॉल सेंटर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। अगले दिन रहस्यमयी तरीके से एक महिला कर्मचारी की मौत हार्ट अटैक से हो गई। वह कर्मचारी बाथरूम में जमीन पर पड़ी मिली। उसके सारे बाल खुले हुए थे और चेहरा अजीब तरह से बिगड़ चुका था। वह दृश्य कॉल सेंटर में उपस्थित सभी लोगों ने देखा। तभी अचानक से कुछ लोग कॉल सेंटर की बालकनी की तरफ भागने लगे। मनीष नाम के एक कर्मचारी की दिमागी हालत खराब होने की वजह से वह बालकनी से कूद गया था। जमीन पर उसकी लाश पड़ी हुई थी और चारों तरफ खून ही खून था। कॉल सेंटर के मैनेजर ने उसी वक्त छुट्टी कर दी। सभी लोग डरे हुए थे। कुछ लोगों ने तो जानबूझकर 3-4 दिनों की छुट्टी ले ली। मौत की घटनाएं अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन वहां हैरान करने वाली घटना घटी। बेसमेंट में बैठे एक गार्ड को किसी रहस्यमयी शक्ति ने कुर्सी से गिरा दिया। उसके सामने खुले बालों में एक परछाई खड़ी थी। जैसे ही वह परछाई उस गार्ड को मारने चली, तभी अचानक से वहां एक गाड़ी आ गई। हेडलाइट की तेज रोशनी के कारण वह परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। भगवान का शुक्र था कि उस गार्ड की जान बच गई। उसने लोगों को बताया, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। इसके पश्चात यह मौत का सिलसिला कभी नहीं थमा और मौत का यह तांडव आसपास की सभी कंपनियों में फैल गया। पुलिस की तहकीकात में बाद में पता चला कि जहां वह ऑफिस बना हुआ था, वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था। खुदाई के दौरान इस इलाके में कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं हो रही थीं। लेकिन शैली वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। पुलिस से सांठगांठ करके कंपनी ने यह बात फैलने नहीं दी, जिससे उनके कारोबार पर प्रभाव ना पड़ सके। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।